तो सिग्मा और पाई बॉन्ड की पहचान सिंपली हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर केवल सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई होते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्राइड के दो काम है, अगर ऑक्सीजन वाला क्रियात्मक समूह आपको दिखता है तो उसको एल्कोहल बना देना है, और नाइट्रोजन वाला क्रियात्मक समूह अगर आपको दिखता है तो उसको एमीन बना देना है। 15 दिनों के इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कोर्स में आज हम चर्चा करने वाले हैं सिग्मा तथा पाई बंध की पहचान। कैसे हम सिग्मा और पाई बंध को काउंट करेंगे किसी भी स्ट्रक्चर्स के अंदर। तो आपको पता है कि अभी तक आपने पढ़ा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड बनाता है सिंगल सिंगल, ऐसे ही कार्बन डबल बॉन्ड भी बनाता है इस तरह का, और इस तरीके से भी बनाता है, और कार्बन इस तरीके से भी बॉन्ड। तो इसमें सिग्मा और पाई की पहचान कैसे करनी है? तो सिग्मा और पाई की पहचान करने के लिए हमें ये देखना है कि अगर केवल सिंगल बॉन्ड है कहीं पे, केवल अगर सिंगल बॉन्ड है कहीं पे, तो वहां पर कौन सा बॉन्ड होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। और अगर कहीं पे डबल बॉन्ड है एक साथ, तो इसमें से एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। कैसे पहचान करनी है? अगर केवल सिंगल बॉन्ड हो तो सिग्मा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड होगा तो उसमें से एक सिग्मा और एक पाई होगा। ऐसे ही इसमें से एक सिग्मा एक पाई, इसमें भी एक सिग्मा और एक पाई। तो सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है। इसी तरह से इस ट्रिपल बॉन्ड में देखेंगे तो इस ट्रिपल बॉन्ड में भी एक सिग्मा है दो पाई है। तो ट्रिपल बॉन्ड में कितने? एक सिग्मा दो पाई, एक सिग्मा दो पाई है, तो आप इससे पहचान कर सकते हैं, और यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड की पहचान सिंपली हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर केवल सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई होते हैं। तो हम कुछ एग्जांपल्स से देखते हैं कि इस पूरी स्ट्रक्चर के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, कितने पाई बॉन्ड हैं। तो इन स्ट्रक्चर्स में देखते हैं कि कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होंगे। तो सबसे पहले बात करें C6H6। C6H6 का मतलब होता है बेंजीन। C6H6 का मतलब क्या है? बेंजीन। और बेंजीन कुछ इस तरीके से बनी हुई होती है। अगर आप बेंजीन के बारे में देखें तो बेंजीन कुछ ऐसे बनी होती है। तो इस बेंजीन के अंदर आपको डबल बॉन्ड तीन दिखाई दे रहे हैं, तीन डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, एक दो और तीन। तीन डबल बॉन्ड अगर आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, तो तीन डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई, एक सिग्मा और एक पाई, एक सिग्मा और एक पाई, यानी कितने पाई बॉन्ड होंगे? तीन पाई बॉन्ड होंगे। इस पूरी स्ट्रक्चर्स में तीन पाई बॉन्ड होंगे, और बाकी कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे? देखिए अभी आपको दिख रहा है एक दो तीन चार पांच छह, इस तरीके से आपको अभी छह सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, लेकिन इसमें छह सिग्मा बॉन्ड नहीं, क्योंकि अभी ये छह सी देख रहे हैं आप केवल में, और जो एच है सभी पे एक एच और जुड़े हुए, तो ये एच वाले भी क्या होंगे? सिग्मा होंगे। तो इस तरीके से छह सिग्मा एच वाले हो गए। छह सिग्मा कौन से वाले? कार्बन वाले। और छह सिग्मा कौन से वाले? एच वाले। तो कितने टोटल बॉन्ड हो गए? 12 सिग्मा प्लस तीन पाई बॉन्ड। तो इस तरीके से C6H6 में आपने पहचाने। इस तरीके से इस मॉलिक्यूल में देखेंगे आप कि कितने सिग्मा कितने पाई हैं। तो एक तो ये दिख रहा है आपको, इसमें से एक सिग्मा और एक पाई है। इसमें देखिए कि ये C है, इस C पे तीन एच के, एक एच ये रहा, दो एच ये रहा, तो तीन प्लस दो प्लस एक, छह एच के सिग्मा बॉन्ड है, छह एच के सिग्मा बॉन्ड है। बाकी चार एक दो ये सिग्मा बॉन्ड है, दो कार्बन वाले हैं और एक पाई बॉन्ड है। तो इस तरीके से आठ सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। ऐसे ही इस वाले मॉलिक्यूल में देखें कि इसमें कैसे देखेंगे। देखिए एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक पाई है, तो एक पाई बॉन्ड है। पाई कितने हैं? एक पाई बॉन्ड है। अब इसका सिग्मा देखो, दो एच इसके, दो एच इसके और एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन वाला, तो दो एच के प्लस दो एच के प्लस एक सी का, तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? पांच। तो पांच सिग्मा और एक पाई। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और CH3 हुआ है, इसमें देखिए क्या कोई पाई बॉन्ड है? नहीं, सभी सिग्मा है। देखो जरा, तीन एच का, एक एच का, चार एच, चार सिग्मा प्लस एक सी और ओ के बीच का है, तो कितने बॉन्ड हो गए? पांच सिग्मा बॉन्ड।
कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 5 सिग्मा बॉन्ड हो गए। एक H का, 3 H का, 4 हो गए। एक ये C और O के बीच का 5 सिग्मा बॉन्ड है, कोई पाई बॉन्ड नहीं। इस स्ट्रक्चर में देखो यार कितने सिग्मा कितने पाई है, तो आपको दिख रहे हैं कि यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा और एक पाई, एक सिग्मा और एक पाई। इसमें देखो H के कितने सिंगल बॉन्ड है, तो देखो जरा 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8, 8 सिग्मा H के प्लस पाई कितने, एक पाई है, प्लस H के हो गए कार्बन के, देखो जरा 1 2 3, तो 3 सिग्मा इस कार्बन के हो गए। इस तरीके से 11 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है इसके अंदर। तो हम बात कर रहे हैं कि सिग्मा और पाई बॉन्ड की पहचान कैसे करते हैं, कितने सिग्मा कितने पाई होंगे। तो हमने कहा अगर डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा दो पाई होंगे। इस तरीके से हम पहचान पा रहे हैं कि सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे पहचानते हैं। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। इसी के अंदर हम रिएजेंट के बारे में बात करेंगे। एक रिएजेंट को हम साथ में लेके चलते हैं और जिससे अब अभिक्रियाओं को करना सीखेंगे कि अभिक्रियाएं कैसे होती हैं। तो दोस्तों बात करते हैं अभिकर्मक की कि ये जो रिएजेंट ये किस तरीके से काम करता है। और सबसे पहला हमने जो रिएजेंट लिया है वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। तो इसका क्या काम है, ये कैसे रिएक्शन करता है, तो हम बता रहे हैं कि अगर कोई भी क्रियात्मक समूह, लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे क्रियात्मक समूह के बारे में, तो अगर कोई भी क्रियात्मक समूह जिसके अंदर ऑक्सीजन है, जिसके अंदर ऑक्सीजन, कोई भी क्रियात्मक समूह जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है उसको ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है एल्कोहल बना देता है। उसको क्या बना देता है? एल्कोहल बना देता है। क्या बना देता है उसको? एल्कोहल। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐसा क्रियात्मक समूह जिसके अंदर N हो, जिसके अंदर क्या हो? नाइट्रोजन हो। नाइट्रोजन वाले क्रियात्मक समूह को ये एमीन बना देता है। दोस्तों ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के दो काम हैं। अगर ऑक्सीजन वाला क्रियात्मक समूह आपको दिखता है तो उसको एल्कोहल बना देना है, और नाइट्रोजन वाला क्रियात्मक समूह अगर आपको दिखता है तो उसको एमीन बना देना है। तो इस तरीके से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बहुत सारी रिएक्शन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है और बहुत आसानी से हम इन रिएक्शंस को कर सकते हैं। हम आगे देखेंगे कि ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, क्यों ये एमीन में बदल जाता है और कैसे बदल जाता है। आगे हम क्रिया विधि के माध्यम से देखेंगे। जब तक हमारी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म न हो जाए तब तक इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। केवल हम ये देखेंगे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन कैसे होती है। देखिए जरा एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल देखिए कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की अगर रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनने वाला है। जैसे ये कंपाउंड है पहला, इस कंपाउंड में अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालेंगे तो क्या होने वाला है। देखिए जरा LiAlH4, अगर इसके साथ यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा। अब यहाँ ऑक्सीजन वाला क्रियात्मक समूह देखो कौन है, तो देखो ये क्रियात्मक समूह आपको दिख रहा है। अब ये क्रियात्मक समूह क्या है? एल्कोहल है। ये OH देख के आपको एल्कोहल भी आप इसको समझ सकते हैं। OH देख के आप इसको एल्कोहल भी समझ सकते हैं, लेकिन एल्कोहल नहीं है। ये क्या है? C डबल बॉन्ड O के साथ में पूरा जुड़ा हुआ है, तो ये C डबल OH है। और मैंने क्या कहा था कि कुछ नहीं करना है, जो ऑक्सीजन वाला क्रियात्मक समूह है उसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एल्कोहल में बदल देता है। तो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर ऐसी की ऐसी बनानी। ये देखिए जरा, ऐसे के ऐसे ही इसको मैं जोड़ रहा हूं, और यहाँ पे जो Cl लगा हुआ है उसको Cl भी लगी रहना। बस आपको क्या करना है, इस वाले कार्बन पे यहाँ पे जो COOH है इसको एल्कोहल में बदल देना है, इस पे केवल OH कर देना है, इस C डबल बॉन्ड को गायब कर देना है, और केवल एल्कोहल करने के लिए इसकी संयोजकता पूरी कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2OH। तो केवल क्या करना था कि COOH की जगह पर COH कर देना है और संयोजकता पूरी कर देनी है, यहाँ से इस वाले को गायब कर देना। ऐसे ही अगर इस कंपाउंड को देखें कि इसकी रिएक्शन करवाएं तो ये भी COOH है, तो इसमें से भी इसको गायब कर देगा। बाकी कंपाउंड कंप्लीट है। संयोजकता आप पूरी करना जानते हैं। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो सब कार्बनों की संयोजकता की जगह पे आप H लगा लेंगे, यहाँ से O को हटा देता है, यहाँ COOH में से केवल OH छोड़ देंगे जिससे कि एल्कोहल बन जाए। इस तरीके से इस वाली कंपाउंड की रिएक्शन करवाएंगे। तो इस वाले कंपाउंड में देखेंगे कि अगर LiAlH4 डालेंगे तो इसमें दो तरह के ग्रुप हैं।
O वाला भी है और M वाला भी है, तो O वाले को तो OH में बदल देगा, O वाले को तो किस में बदल देगा, OH में। देखो मैंने कहा इस डबल बॉन्ड को यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, OH, तो ये कंपाउंड बन जाएगा। ये डबल बॉन्ड को हटा देंगे यहाँ से, यहाँ पे क्या कर देंगे, OH। ये जितने भी कार्बन थे इसको गायब कर देंगे, हटा देंगे यहाँ से, और इनकी जगह पर क्या लगा देंगे, OH। अब देखो यहाँ पे N वाले की जगह पे क्या कर देगा, ये NH2, क्या कर देगा ये NH2, N वालों को NH2 में और O वालों को एल्कोहल में बदलता है। तो देखो जरा ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको, यहाँ पे C और इसके साथ में NH2 जोड़ देंगे। अगर इस कार्बन की वैलेंसी को देखेंगे तो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर लेंगे, 2H जोड़ देंगे। और आगे देखिए जरा, ये डबल बॉन्ड तो हट ही जाएगा यहाँ से और ये क्या हो जाएगा, OH। तो इस तरह का प्रोडक्ट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसमें बना देगा। तो घबराना नहीं है किसी भी रिएक्शंस को देख के, किसी भी रिएक्शन को देख के यहाँ पे घबराना नहीं है। कोई कंपाउंड कितना भी बड़ा हो उससे देख के घबराना नहीं है, बल्कि आपको उसको आराम से उसका क्रियात्मक समूह देखना है। केवल क्रियात्मक समूह देख के आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालिए तो कंप्लीट आपको एल्कोहल प्राप्त होंगे या फिर एमीन प्राप्त होंगे। तो आप देखिए जरा इसमें, ये तो एल्कोहल ही है लेकिन ये N है, एमीन हो जाएगा। इस C के साथ में क्या जोड़ देंगे यहाँ पे, NH2। ऐसे ही इस वाले कंपाउंड को देखें तो इसमें O भी है और N भी है, तो मैंने क्या कहा कि NH2 में बदल देगा, तो यहाँ से इस O को हटा देंगे और यहाँ N की जगह पे क्या कर देंगे, NH2 कर देंगे। ठीक है, इसके बाद इस कंपाउंड को देखेंगे तो ये C डबल बॉन्ड O है, तो इसको किस में बदलना है, OH में। तो यहाँ पे इस O को हटा के यहाँ पे क्या लगा देंगे, OH। ऐसे ही इस O को उठा के यहाँ पे क्या लगा देंगे, OH। ऐसे ही यहाँ से इस O को उठा के यहाँ पे OH है ही पहले से, ऐसे ही यहाँ पे इस O को हटा के क्या लगा देंगे, OH लगा देंगे। तो ये कंप्लीट इसी तरीके से करनी है रिएक्शन। O वाले क्रियात्मक समूह को OH में बदल देना है, N वाले क्रियात्मक समूह को NH2 में बदल देना। अब ये COCl है, अब इस O वाला क्रियात्मक समूह है, N इसमें है नहीं, तो आपको उसमें इस O को हटा के यहाँ पे क्या लगा देंगे, OH। इस Cl को भी यहाँ से गायब कर देंगे, इस Cl को भी यहाँ से गायब कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ से इस O को हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एल्कोहल। और ये देखो यहाँ से O हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एमीन बन जाएगा। और यहाँ से इस O को हटा देंगे, यहाँ से इस O को हटा के यहाँ पे क्या लगा देंगे, OH। तो जहाँ भी O वाला क्रियात्मक समूह है तो उस O वाले क्रियात्मक समूह को हटाकर वहां से OH लगा देना है, N वालों की जगह पे NH2 लगा देना है। इस तरीके से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की कंप्लीट रिएक्शन है और बहुत ही आसान रिएक्शन है, कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप आसानी से कर सकते हैं।